नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। सरल ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कर्ण के 8 और महाभारत के 18 का क्या संबंध है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत ज्यादा महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं और श्री कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया। 18 दिन तक ही युद्ध चला। गीता में भी 18 अध्याय हैं और कौरवों पांडवों की सेना भी कुल 18 अश्वहिनी सेना थी, जिसमें और पांडवों की 7 सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। अब सवाल ये उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में ही क्यों होता गया? क्या ये सिर्फ एक संयोग था या इसमें कोई रहस्य छिपा है? पंचम वेद महाभारत में भारत का प्राचीन इतिहास है। यह ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है। ये भारत की राष्ट्र गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत आर्यवर्त का समग्र इतिहास भी है। अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्रों से हमारे देश के जनजीवन को यह प्रकाशित करता है। इसमें सैकड़ों पात्र, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं व विडंबनाओं का वर्णन है। प्रत्येक हिंदू के घर में महाभारत होना चाहिए। महाभारत में कई रहस्य भरे हुए हैं। महाभारत युद्ध के 8 और 18 का संख्या का बहुत ही महत्व है। तो जानते हैं आज इस वीडियो में ये जानने के लिए कि 18 और 8 का महाभारत में क्या रहस्य है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे और वीडियो को ध्यान से देखें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, स्वाइप करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं। कृष्ण जी से जुड़ा 8 का अंक रहस्य 8 को शनि का अंक माना जाता है। इस अंक का स्वामी ग्रह स्वामी शनि है। कुछ अंक शास्त्रों 8 अंक को शुभ मानते हैं क्योंकि यह शनि से जुड़ा है। 8 अंक के व्यक्ति को हर चीज को पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर वह कुछ हासिल कर पाता है। यह अंक शनि का है और शनि व्यक्ति को तपाकर ही फल प्राप्त देता है। श्री कृष्ण के जीवन में 8 अंक का गजब संयोग है। भगवान विष्णु ने 8वें अवतार में श्री कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में मथुरा में जन्म लिया था। उनका जन्म भादव के कृष्ण पक्ष की रात्रि में 7 मुहूर्त निकलने के बाद जब 8वां मुहूर्त शुरू हुआ, तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लगन में हुआ। उस लगन पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में इंसा के 3112 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ। ज्योतिषियों के अनुसार उस समय शून्य काल रात 12 बजे या भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के 8वें पुत्र थे। उनकी 8 सखियां, 8 पत्नियां, 8 मित्र और 8 शत्रु थे। गुरु संदीपनी ने श्री कृष्ण को वेद शास्त्रों सहित 14 विद्या और 64 कलाएं का ज्ञान दिया था। इस तरह उनके जीवन में 8 अंक का बहुत संयोग है। महाभारत से जुड़ा 18 का अंक का रहस्य महाभारत की पुस्तक में 18वें अध्याय में है। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया। 18 दिन तक युद्ध चला और
18 में ही 18 अध्याय, गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अशोहनी सेना। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में केवल 18 योद्धा जीवित रहे, जिनके नाम कृष्ण कृपाचार्य, कीर्तवर्मा, अश्वत्थामा, युत्सु, सात्की, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव आदि। दुर्योधन भी युद्ध की समाप्ति के बाद मारा गया था। श्री कृष्ण जी का 8 नंबर से क्या संबंध है? श्री कृष्ण के जीवन में 8 का रहस्य भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले एक भविष्यवाणी की गई थी कि देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान कंस की मृत्यु और अत्याचार का अंत करेगी। ऐसे में कंस ने देवकी और वासुदेव को कोठरी में बंद कर दिया। वहीं कोठरी में भगवान कृष्ण का जन्म 8वें बच्चे के रूप में हुआ। इसके अलावा हिंदू कैलेंडर के अनुसार तिथि भी अष्टमी 8वां दिन थी। इतना ही नहीं, उनका जन्म रात के 8वें मुहूर्त में हुआ। इस प्रकार 8 अंक उनके साथ महत्वपूर्ण हो जाता है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार श्री कृष्ण भगवान भाद्रपद अष्टमी रोहिणी नक्षत्र, वृषभ राशि और वृषभ लग्न में रात को 12 बजे पैदा हुए। कृष्ण अष्टमी के दिन रात्रि को श्री कृष्ण भगवान का विशेष पूजन किया जाता है। आइए अब हम इसे जुड़ी कुछ रोमांचक कथाएं सुनते हैं। कथा सुनने से पहले मैं आपको बता दूं कि भगवान गीता में साफ साफ लिखा है कि कथा हो या कोई भी अधूरा छोड़ने पर वह पाप की श्रेणी में आता है। द्वापर युग की अंतिम रातें थी। समुद्र की लहरें द्वारका नगरी के किनारों को चूम रही थी, जैसे बार बार प्रणाम कर रही हूँ उस पुरुषोत्तम को जो सृष्टि की लय को बनाए रखने वाला था, श्री कृष्ण। उस रात कृष्ण अपने विशाल महल की छत पर खड़े चंद्रमा की रोशनी में समुद्र की लहरों को देख रहे थे। उनके नेत्र आधे खुले थे, किंतु उनकी दृष्टि कहीं और थी। इस सृष्टि के रहस्यों में उस अदृश्य सत्य से जिसे सामान्य मानव कभी नहीं देख सकता। रुक्मणी को जो चुपचाप उनके पीछे खड़ी थी, धीरे धीरे आगे आई, जैसे कमल की पंखुड़ियों पर ओस का कण गिरता है। नाथ, रुक्मणी ने धीमे स्वर से कहा, अब कई रातों से मौन है। क्या कोई ऐसा रहस्य है जो आपको चिंतित कर रहा है? तो कृष्ण ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करोड़ों तारों की चमक समाई हुई थी। रुक्मणी बोले, तुम जानते हो, हर चीज जो इस संसार में घटती है वह संख्याओं से बंधी होती है, और 2 संख्याएं जिसका रहस्य सबसे अद्भुत है, वे है 8 और 18। रुक्मणी के नेत्र चमक उठे। कृपया मुझे भी बताइए नाथ, मैं जानना चाहती हूँ 8 और 18 का रहस्य। कृष्ण ने धीरे धीरे अपनी दृष्टि चंद्रमा से हटाई और उनकी आंखों में झांकते हुए बोले, 8 वह संख्या है जो अनंत का प्रतीक है। देखो रुक्मणी, मैं स्वयं 8वां अवतार हूँ। विष्णु के 10 अवतारों में मेरी 8 रानियां हैं। तुम सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविदा, नंजाति, भद्रा, लक्ष्मणा आदि दिशाओं में व्याप्त हूँ, और 8 हाथों में शक्ति और धर्म की प्रतीक धारित करता हूँ। यह संख्या अनंत में पहुंचाने का द्वार है, इसलिए अनंत शब्द का चिन्ह भी तो शैक्षित 8 है। रुक्मणी मंद हो गई, सुन रही थी। कृष्ण आगे बोले, अब आओ 18 की ओर। महाभारत का युद्ध क्यों 18 दिन चला? क्योंकि 18 अक्षौहिणी सेना थी।
क्यों 18 अध्याय में गीता का ज्ञान सीमित रहा? क्योंकि 18 रुक्मिणी पूर्णता का प्रतीक है, धर्म और अधर्म का निराणक, संघर्ष क्रम और फल का अंतिम बिंदु। रुक्मिणी ने फिर धीरे से पूछा, नाथ, 18 का यह रहस्य किसने रचा? तब कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने ही। जब सृष्टि रची गई तब उसमें 8 ऊर्जा के केंद्र रखे जो जीवन को जन्म देते हैं, और 18 उस युद्ध की प्रतीक है जो हर आत्मा को अपने भीतर लड़ती होती है। पाप और पुण्य के बीच, मोह और मोक्ष के बीच। कुरुक्षेत्र का युद्ध तो केवल बाहरी दृश्य था, असली युद्ध हर व्यक्ति के भीतर चलता है। उसी समय अर्जुन महल में आ पहुंचा। उनके चेहरे पर उत्सुकता थी। केवल अर्जुन ने कहा, मैंने भी ये एक रहस्य जाना। जब गीता का उपदेश मुझे मिला, वह 18 अध्याय में क्यों सीमित था? क्या उसमें आगे कोई मार्ग नहीं? कृष्ण ने कहा, उसकी ओर देखा और कहा, गंभीर स्वर में बोले, पार्थ, 18 अध्याय तुम्हारे भीतर के युद्ध को समझाने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन उसके आगे का रास्ता वह तुम्हें स्वयं बनाना पड़ता है। क्योंकि गीता ज्ञान देती है, किंतु उसे जीना, उसका अभ्यास करना तुम्हारी खुद की परीक्षा है। अर्जुन ने शीश झुकाकर रुक्मिणी ने धीमे स्वर में पूछा, नाथ, क्या हर युग में यही रहस्य दोहराया जाएगा? कृष्ण बोले, हाँ, जब तक यह सृष्टि चलेगी 8 और 18 का रहस्य सदा जीवित रहेगा। 8 ऊर्जा के केंद्रों के बिना जीवन नहीं, और 18 संघर्षों के बिना आत्मा की पूर्णता नहीं। जब मनुष्य इन दोनों को समझ लेता है तब वह साक्षात मुझ में प्रवेश कर जाता है। अन्यथा निर्वाह कर पूर्ण चंद्रमा अब समुद्र के बीच आ चुका था। शंख की ध्वनि दूर मथुरा में सुनाई दे रही थी कि जैसे समय स्वयं कृष्ण के रहस्यों को स्वीकार कर रहा हो। कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, चलो रुक्मिणी, अर्जुन, अब इस रहस्य को सहेजे कर रखना। एक दिन कलयुग के लोग इसे फिर से खोजेंगे, तो तब वे जानेंगे कि संख्याएं केवल अंक नहीं, ब्रह्मांड के मंत्र हैं।